हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रूपा आयुर्वेदिक पर। आज हम लोग आयुर्वेद के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि आयुर्वेद क्या है या इसका इतिहास क्या है या आयुर्वेद के जनक कौन है। इस वीडियो को लाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि आयुर्वेद के बारे में आप लोगों को बताना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद प्राकृतिक एवं समग्र स्वास्थ्य की पुरातन भारतीय प्रसिद्धि है। सांस्कृतिक मूल का यही शब्द दो धातुओं के संयोग से बना है, आयुर प्लस वेद। आयुर का अर्थ होता है लंबी उम्र मतलब जीवन, और वेद का अर्थ है कि विज्ञान। अंततः आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान। जहां एलोपैथिक दवा बीमारी होने के मूल कारण पर न जाकर इसको दूर करने पर केंद्रित होती है, वहीं आयुर्वेदिक हमें बीमारी होने की मूलभूत कारणों के साथ साथ इसके समग्र निदान के विषय में भी बताता है। अब हम जानेंगे आयुर्वेद का इतिहास। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो कम से कम 5000 वर्षों से भारत में प्रचलित है। यह शब्द संस्कृत के शब्द आयुर्वेद से आया है। आयुर्वेद या आयुर्वेदिक चिकित्सा को कई सदियों पहले ही वेदों और पुराणों में प्रचलित किया गया था। यह बात और है कि आयुर्वेद वर्षों से विकसित हुआ है और अब योग सहित अन्य परंपराओं प्रथाओं के साथ एकीकृत है। आयुर्वेद की खोज भारत में ही हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से आयुर्वेद का अभ्यास किया जाता है। 90% से अधिक भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा के किसी न किसी रूप का उपयोग करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के सेंट्रल फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग के अनुसार इस परंपरा को पश्चिमी दुनिया में पिछले कुछ सालों में बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। हालांकि अभी भी आयुर्वेद उपचार को वैकल्पिक चिकित्सा उपाय नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद व अर्थवेद में चिकित्सा प्रणाली का उल्लेख भी किया गया है। ऋग्वेद में 67 पौधों जबकि अर्थवेद में और यजुर्वेद में क्रम 293 व 81 औषधियों पौधों का जिक्र है। ऐसा भी माना जाता है कि आयुर्वेद का जन्म ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था। इसकी आधारशिला हिंदू दार्शनिक विद्यालय विशेषज्ञ और तर्क विद्यालय न्याय में रखी गई थी। यह अभी व्यक्ति की रूपरेखा से जुड़ी है जिसे समाज संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आयुर्वेद शास्त्र की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, हेतु ज्ञान, लिंग ज्ञान और औषध ज्ञान। हेतु ज्ञान का अर्थ होता है रोग किस कारण से उत्पन्न हुआ है ये जानकारी रखना। लिंग ज्ञान का अर्थ है कि रोग का विशेष लक्षण का ज्ञान प्राप्त करना, और औषध ज्ञान में औषधियों के बारे में पता चलता है। आयुर्वेद का जनक कौन है? आयुर्वेद का जनक भगवान धन्वंतरि को माना जाता है। चरक साहित्य ये सबसे पुरानी बुक है आयुर्वेद की। आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक अग्निवेश है। चरक एक आयुर्वेदिक चिकित्सा थे। और आपको बता दें कि भारत की पहली आयुर्वेदिक कंपनी कौन सी है। ये बहुत पुरानी भी है। बैद्यनाथ भारत का सबसे पुराना एवं सबसे लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि निर्माता समूह है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में सबसे महंगी दवा कौन सी है, कौन सी वो औषधि है जो सबसे महंगी है। जिंगसिंग ये दुनिया की सबसे महंगी जड़ी बूटी है। ये इसका एक छोटा सा भाग भी $70 में बिकता है। शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने में मकसद से जिंगसेंग का उपयोग हजारों साल से दवा के रूप में किया जाता है।
बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स कि क्या आयुर्वेदिक दवाएं सुरक्षित हैं? इसका उत्तर है हाँ और नहीं। ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ दवाएं जो हल्की जड़ी बूटियां जिनमें होती हैं तो वो तो आपके लिए सुरक्षित है, बल्कि कुछ मजबूत जड़ी बूटियां जो होती हैं वो आपके लिए सुरक्षित नहीं होता।